आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन वो होता है कि हम कितना इनपुट कर रहे हैं और कितना आउटपुट आ रहा है। एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखें, एक प्रोड्यूसर ये चाहता है कि हम कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें। अब जो वो आउटपुट होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं यूजलेस होना चाहिए, वो मीनिंग, उसका कुछ काम आना चाहिए, वो लोगों की डिमांड को या सेटिस्फाई करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एक प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मैक्सिमम आउटपुट निकाले। तो जो प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें यही देखा जाता है कि इनपुट और आउटपुट का जो रेशो होता है कि वो क्या है, तो ये देखा जाता है। तो देखिए जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स बैट एंड जे.आर. पार्किंसन ने क्या कहा है कि प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी टू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई द डिमांड। देखिए क्या होता है कि प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है जिसमें क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि लोगों की क्या हो, डिमांड सेटिस्फाई हो सके। जैसे कि मान लीजिए वुड से चेयर बनाई, तो चेयर बनाने से क्या हुआ, लोगों को बैठने में फैसिलिटीज़ मिली, उनको चेयर मिली। तो क्या किया क्या, वुड रॉ मटेरियल था, उसे फिनिश गुड्स बनाया गया। तो ये यही कह रहा है कि आपके रॉ मटेरियल से क्या गया, फिनिश गुड्स बनाया गया। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि कुछ ना कुछ अर्न होना चाहिए, विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो क्या करती है, लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में यस, इस पे आपके क्वेश्चन आता है। प्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट हुआ। जैसे कि वुड से क्या बनी, चेयर बनी, या आयरन से भी कुछ सोफा वगैरह कुछ भी बन गया, या मान लीजिए प्लास्टिक था उससे फोन बन गया, चिप थी प्रोसेसर बन गया। तो ऐसे क्या है, अलग अलग चीज़ों से कुछ ना कुछ बन रहा है। आटे से रोटी बनी, व्हीट से पहले आटा बना फिर रोटी बनी, तो ये क्या है सब। अब लेकिन एडिशन क्या होता है, एडिशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए चेयर है, तो चेयर मैंने वुड से चेयर तो बनाई, लेकिन उस पर कुशनिंग कर दी। कुशनिंग का मतलब उस पर कुछ कुशन वगैरह कुछ अच्छा सा रख दिया जिससे बैठने में क्या हो, कंफर्टेबल हो। तो वो क्या है, एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो जरूरी नहीं है हमेशा क्रिएशन हो, कभी कभी एडिशन भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली बॉयज़ में होता है कि वो बाइक लेते हैं तो उसको मॉडिफाई करवाते हैं। तो जैसे कि रॉयल इनफील्ड है तो उसमें साइलेंसर लगाया जाता है, वो जो मेन आता है उसको हटा के दूसरा लगाया जाता है। तो ये क्या, उसको मॉडिफाई किया गया, तो एडिशन ऑफ यूटिलिटी किया गया है। तो ये क्या होता है, क्रिएशन और एडिशन दोनों होता है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन इस पे आता है कि मेथड्स ऑफ क्रिएशन यूटिलिटी, कि आपकी यूटिलिटी कितने तरह की होती है। तो देखिए आपकी यूटिलिटी 4 तरह की होती है। पहली फॉर्म, प्लेस, टाइम और पर्सन। ये चारों आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो दे देता है, 3 दे देता है या 4 एक अलग दे देता है, बता देता है कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपकी जो मेथड्स है वो कितने, 4 होने चाहिए। फॉर्म, प्लेस, टाइम और पर्सनल। 4 तरह की आपकी क्या होती है, यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, रूप का परिवर्तन कर देना। जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल चेयर वुड से क्या चेयर बना दी, या फिर आप ले लीजिए कि प्लास्टिक से फ़ोन बना दिया, या तो क्या किया गया, उनके रूप को चेंज कर दिया गया। उसके बाद आती है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे उस वस्तु को लाना। जैसे कि गोल्ड हो गया, या कोयला हो गया, या फिर कोयल जो होता है, या फिर है ना मान लीजिए जो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, वहाँ से निकाल के, पत्थर वगैरह जो भी होते हैं वहाँ से निकाल के मार्केट में लाया जाता है। तो उनकी क्या किया, उनकी जगह चेंज कर दी। प्लेस यूटिलिटी, वहाँ इतनी यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे मार्केट में आया डायमंड, तो ये क्या हुआ, उनकी यूटिलिटी बढ़ गई। उसके बाद आता है आपका टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है जो चीज़ जिस टाइम पे अवेलेबल नहीं है उसको अवेलेबल करवाना। जैसे कि फ्रोजन जो ग्रीन पीट्स आती है, तो वो क्या होता है, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं मटर, तो वो क्या होती है 12 महीने नहीं मिलती, नॉर्मली विंटर में आती है। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, डीप फ्रीज फ्रोजन वाली होती है, वो आप किसी भी टाइम उसको क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करवा रही हो। तो वो क्या टाइम यूटिलिटी है। उसके बाद आती है पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी का मतलब है अपने टैलेंट से शो करके। जैसे कि कपिल शर्मा क्या कर रहा है, लाफ्टर शो, हंसा के लोगों को पैसा कमा रहा है, तो उसका टैलेंट है ये। बाबा रामदेव जी योग, शिल्पा शेट्टी
तो वो क्या कर रहे हैं, सब अपनी योग स्किल्स को, अपनी स्किल्स को यूटिलिटी दे रहे हैं, लोगों को यूज़ कर रहे हैं उनको, तो वो क्या है, इसकी पर्सनल है। तो ऐसे तरह के आपके 4 तरह के मेथड होते हैं यूटिलिटी के। अब आता है देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी 4 तरह के होते हैं, आपको याद रखना है। लैंड के बाद आता है आपका कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और एक और आपका देखिए लैंड है, लेबर, उसके बाद लैंड, लेबर, उसके बाद कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये से करके आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बिना आपका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, 4 जरूरी होते हैं। देखिए अब लैंड क्या होता है, लैंड क्या होता है देखिए, एवरी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब है कहाँ पर भी, जो जमीन पे ऊपर कहीं भी, नीचे ऊपर कहीं भी हो। जैसे कि मान लीजिए जो आपको क्या मिला हो, नेचर से गिफ्ट में मिला हो, जैसे कि एयर हो गया, वाटर, मिनरल्स हो गए, या जो भी सॉइल, क्रॉप, जो जमीन के ऊपर होता है, बिलो द सरफेस, अबव द सरफेस, बाजू द सरफेस, आजू द सरफेस। सरफेस के आसपास जो भी चीज़ है, जो भी आपको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है, वो किस में आएगा, लैंड में कंसिडर करेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है नो सोशल कॉस्ट। यस, आप क्या है देखिए, मान लीजिए मैं बताती हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए यहाँ पर अपन ड्रॉ करेंगे, ये आपका गन्ना है, गन्ना ले लीजिए, या एक पेड़ ले लीजिए, एक मिनट रुकिए, ये एक पेड़ है, ठीक है, इस पे नारंगी है, ऑरेंज कलर क्यों नीचे, नारंगी ऑरेंज कलर क्यों नीचे ना, चलो ठीक है मिटा देते हैं नारंगी को, नारंगी के ले लेते हैं ऑरेंज कलर। चलिए अब आती है आपकी नारंगी, ये नारंगी और ये इस पे, चलिए नारंगी आ गई हमारी, ये आपका क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब ये क्या है, आपकी लैंड है, क्योंकि लैंड जमीन के ऊपर है, तो ये आपकी क्या है, लैंड है। चलिए अब देखिए इसके बाद देखिए, तो ये क्या है, आपका लैंड हो गया। चलिए तो एवरी गिफ्ट ऑफ नेचर है ये। उसके बाद आता है आपका सोशल कॉस्ट। देखिए सिंस नो सेक्रीफाइस इज मेड इन क्रिएशन ऑफ लैंड। यस, लैंड को बनाने में आपकी कोई सोशल कॉस्ट लगी क्या, पानी को, एयर को, या कोई ऑक्सीजन वगैरह जो भी है कोई है, या कोई मिनरल है, तो आपकी कॉस्ट लगी क्या, नहीं। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कॉस्ट लगेगी, लेकिन उसको बनाने में कॉस्ट नहीं लगेगी, तो क्या है, ये नो सोशल कॉस्ट है। परमानेंट फैक्टर है, यस, इसके बिना कोई भी प्रोडक्शन, हवा में तो प्रोडक्शन करोगे नहीं, उसके लिए लैंड तो चाहिएगी। पैसिव फैक्टर है, अपने आप खुद प्रोडक्ट नहीं कर सकता, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ प्रोड्यूस होगा। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ओनली सिर्फ लैंड के लिए, ये जो नीचे के 4 पॉइंट है, ये सिर्फ लैंड के लिए, अदर जो नेचुरल जो आपको गिफ्ट या नेचर मिला है उनके लिए नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लैंड के लिए। वो क्या है देखिए, हेट्रोजीनियस फैक्टर, साइट वैल्यू डिफर फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। यस, क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये कि देखिए कोई ज़मीन है, उसकी कोई लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, एक जगह बहुत अच्छी है लेकिन दूसरी जगह क्या है, अलग अलग है, तो हेट्रोजीनियस होती है, एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद आता है मोबिलिटी। आप देखिए ग्राफिकल लैंड क्या होता है, वो तो इमोबाइल होती है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, जमीन के टुकड़े को एक जगह से दूसरे जगह उठा के नहीं ले जा सकते। लेकिन बट ऑक्यूपेशनिक क्या होता है, ऑक्यूपेशनिक का मतलब ये है कि जैसे कि सेल डीड का मतलब है कि जैसे पहले राधा के नाम थी, राधा ने उसको बेच के किसके के नाम कर दिया, श्यामा के नाम कर दिया, या दीपिका के नाम कर दिया, किसी के भी नाम कर दिया, तो वो क्या हो गया, ऑक्यूपेशनली तो सेल हो सकती है, सेल एट डीड तो ट्रांसफर हो सकती है, बट जियोग्राफिकली वो उठा के आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो जो जियोग्राफिकली तो क्या होगी, वो इमोबाइल होगी, लेकिन ऑक्यूपेशन मोबाइल हो गई। सब्जेक्ट ऑफ डिमिनिशिंग, यस, डिमिनिशिंग रिटर्न होती है, क्योंकि क्या होता है देखिए, नॉर्मली जो किसान होते हैं उनको पता होगा, या जो जिनकी खेती होगी उनको पता होगा कि अगर एक जैसी आप क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, जैसे बार बार आप सोयाबीन उगा रहे हैं, तो क्या होता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है। इसलिए क्या करते हैं, आप अलग अलग
पहले सोयाबीन, फिर कोई वेजिटेबल उगा ली, या उस पर ना जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो वो उपजाऊ बनी रहे। तो वो क्या होता है, डिमिनिशिंग नेचर की होती है उसकी। धीरे धीरे अगर आप उस पर खेती करते जा रहे हैं तो क्या होगा, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। सप्लाई क्या होती है, सप्लाई ऑफ लेबर, यस परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब ये है कि आप उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो वो 10 ही रहेगी, यूँ थोड़ी कि एक साल बाद 15 हो जाएगी। ऐसा नहीं है, या पूरी दुनिया में जितनी लैंड होगी तो वो उतनी ही रहेगी। आप उसको बढ़ा थोड़ी सकते हो कि नहीं यार मेरी तो 2 साल में 2 लैंड बढ़ गई। हाँ, आप खरीद सकते हो नई जगह, लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो तो उतनी ही रहेगी। सप्लाई को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो, नहीं डिक्रीज कर सकते हो। तो ये था कि आपके लैंड। अब आती लेबर। लेबर क्या होती है देखिए, अब आती है आपकी लेबर। लेबर क्या होती है, मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉर्शन। क्या होता है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर इकोनॉमिक रिवॉर्ड। इकोनॉमिक रिवॉर्ड क्या होता है, लैंड का याद रखिएगा, लैंड का होता है रेंट, और जो लेबर होता है उसकी होती है वेजेस। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है आपके। तो देखिए मेंटल, अब जो आदमी होता है या जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं लेबरर, और जो वो काम करता है उसको बोलते हैं लेबर। जो मेंटल और फिजिकल एग्जॉर्शन करता है उसको बोलते हैं लेबर, लेकिन जो व्यक्ति ये सर्विस दे रहा है उसको बोलते हैं लेबरर। तो देखिए क्या होती है ये, अब पेरिशेबल इन नेचर होती है। यस, लेबर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर। अब क्या होता है, जो लेबरर होता है ना वो अपनी लेबर को स्टोर नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज 8 घंटे काम किया, कल मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, फिर मैंने परसों वापस ऑफिस गई, तो मैंने क्या किया, जो मैंने संडे के दिन छुट्टी ली, मान लीजिए मैंने सैटरडे को काम किया, संडे को नहीं किया, मंडे को वापस गई, तो मैंने जो संडे को मैं डेली 8 घंटे काम करती हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं मंडे के दिन 18 घंटे, मंडे के दिन 16 घंटे काम कर लूँगी, नहीं कर सकती ना। मैं वही 8 घंटे काम करूँ, ज़्यादा ठीक है चलो 9 घंटे काम कर लूँगी, लेकिन मेरी जो संडे की छुट्टी ली है वो तो क्या हुआ, जो उस दिन की जो मेहनत थी वो तो वेस्ट हो गई। तो यही है पेरिशेबल नेचर। क्या होता है, लेबर कैन नॉट स्टोर, वो स्टोर नहीं कर सकता, नहीं भाई आज काम नहीं किया तो कल ज़्यादा काम कर लेंगे, नहीं, वो एक कैपेसिटी है, वो उतना ही काम कर सकता है। उसके बाद आती है देखिए, लेबर इज सेड टू हैव नो रिजर्व प्राइस। यस, नो रिजर्व प्राइस का मतलब ये है कि सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए राम है वो 1000 रुपये पर हार पे काम करने को राजी हो गया, श्याम है वो 900 पे राजी हो गया, फिर या फिर मान लीजिए दीपक है वो 800 पे। तो क्या होता है, हर व्यक्ति की वेराई अलग अलग होती है, तो नो रिजर्व प्राइस होती है। लो बार्गेनिंग पावर, यस वीक बार्गेनिंग पावर भी होती है। बार्गेनिंग पावर यही है, इसलिए तो ट्रेड यूनियन बनाया गया था, इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, क्योंकि क्या होता है बहुत से कम प्राइस पे भी काम कर लेते हैं क्योंकि नीड होती है। तो ये क्या होता है, लो बार्गेनिंग पावर होती है। सेल्फ सोर्स क्या होता है, लेबर इज इन सेपरेबल फ्रॉम हिज लेबरर हिमसेल्फ। यस, क्या होता है, आप उसकी जो लेबर होती है ना उसको उससे अलग नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप सैलून गए या पार्लर पे गए, तो हेयर कट करवाने गए या फेशियल वगैरह जो भी करवाने गए, तो आप उस लेबर जो है, जो वहाँ पर अटेंडेंट है, उससे क्या कर सकते हो, उसकी लेबर को अलग कर सकते हो क्या, नहीं, नहीं कर सकते। जो वो फेशियल करेगी वही है, उसकी जगह आप किसी पर्सन टू पर्सन वेराई हो सकता है, लेकिन उससे उसको अलग नहीं कर सकते हो। वो जो करेगी वही करेगी, फेशियल करेगी, हेयर कट करेगी, तो वो उसकी स्किल है, उसको आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। तो यही कह रहा है, वो इसको सेपरेबल नहीं कर सकते आप। उसके जैसे उसकी जो क्वालिटी है उसको अलग कर दो, लेबर को अलग कर दो, ऐसे आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, वो एक साथ ही काम करेगा। उसके बाद वेरिएशन, यस स्किल्स और प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आ सकता है। प्रोडक्टिविटी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है, जैसे कि कोई अच्छा काम करता है कोई नहीं करता है। नॉर्मल में देखिएगा, आप पार्लर वगैरह जाते हैं, नॉर्मली मैं हूँ या कहीं कोई भी है वो जाती है, तो जो अच्छी कटिंग या थ्रेडिंग कर रहा होता है आप उसी से ही करवाते हैं। जो ऑनर होता है नॉर्मली, या जो वहाँ असिस्टेंट सीख रहे होते हैं आप उनसे नहीं करवाते हो। तो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिफरेंट होती है। उसके बाद पिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन लेबर सप्लाई एंड वेजेज। यस, इससे जो लास्ट वीडियो था हमने सप्लाई पढ़ा था, तो सप्लाई में मैंने बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बताया था। उसमें यह था कि आपकी जैसे मान लीजिए प्राइस है, तो एक प्राइस पे आप काम करें, लेकिन आपकी जैसे अपने वेजेस ये बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी, तो आपका काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन एक बार एक लिमिट तक आपने अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ा दी तो वो क्या करेगा, उसी काम अपना वापस कम कर देगा। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग है, ऐसे पीछे की ओर मुड़ा होता है, मैंने सप्लाई में पढ़ाया है। तो ये वही नीचे दे रखा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, फिर रिजर्व हो जाती है तो भी कम हो जाती है, तो ये वही चीज़ है। तो ये क्या है आपका लेबरर। तो अब लेबरर भी है, तो एक बंदा है उस पर लेबरर बनाएंगे। अभी पूरा समझाऊंगी मैं डायग्राम से। देखिए अब आती है कैपिटल।
कैपिटल क्या होती है, देखिए आपकी कैपिटल क्या होती है, पार्ट ऑफ द वेल्थ विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यस, आपकी वेल्थ का एक पार्ट जो क्या हो फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है। वेल्थ यानी कि मान लीजिए जैसे आपकी कोई वेल्थ है, मैं बता देती हूँ आपको। अरे अच्छा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। चलिए, ये मान लीजिए आपके पास मशीन भी है, आपके पास हाउस भी है, आपके पास कार भी है, तो ये पूरी क्या है आपकी वेल्थ है। लेकिन इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आती है, केवल मशीन। तो ये क्या है, तो वेल्थ का एक पार्ट क्या कहलाता है आपका वेल्थ का एक पार्ट है केवल, जो आप क्या क्या कर रहा है, कैपिटल कहलाता है। देखिए, पार्ट ऑफ द वेल्थ विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ और विच यील्ड एन इनकम, इससे इनकम जनरेट हो रही है। कैपिटल इज ए स्टॉक कंसेप्ट। यस, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसलिए स्टॉक कंसेप्ट है। आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपके पास अभी कितनी कैपिटल है, तो आप स्टॉक कंसेप्ट है। एक लाइन याद रखिएगा, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज ए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि खुद बनाता है। नेचर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है, तो कैपिटल इज ए मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इस लाइन को याद रखिएगा, ये खुद बनाता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं मिला है। कैपिटल जो होती है वो इंसान खुद बनाता है, जैसे मशीन बनाइए, जेसीबी बनाइए, खुदाई के लिए बनाइए, कुछ ही बनाइए तो खुद बनाता है ना, वो गिफ्ट नेचर थोड़ी मिला है। ऐसी चीज जो क्या कर रही है, आपके काम को इजी कर रही है, जिससे आपका काम क्या हो रहा है, आसानी से हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। जैसे कि देखिए, कैपिटल क्या है, कैपिटल रेफर टू ओनली द पार्ट ऑफ वेल्थ दैट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या पूरी वेल्थ का एक पार्ट जो आपके फर्दर प्रोडक्शन के काम आएगा। देयरफॉर नॉट ऑल वेल्थ इज कैपिटल बट ऑल कैपिटल इज वेल्थ। यस, ये कोटेशन याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है कि वेल्थ क्या, ऑल वेल्थ इज कैपिटल। ऑल वेल्थ तो सारी कैपिटल है, बट ऑल कैपिटल इज वेल्थ। नो, ये याद रखिएगा, नॉट ऑल वेल्थ इज कैपिटल बट ऑल कैपिटल इज वेल्थ। सारी कैपिटल तो वेल्थ है, लेकिन जो सारी वेल्थ है वो कैपिटल नहीं है, क्योंकि इसमें तो हाउस भी आ रहा है, इसमें तो आपकी कार भी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है, तो ये लाइन याद रखिएगा। उसके बाद आता है, देखिए, प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया ना, कि वो क्या करता है, खुद प्रोडक्ट करता है। उसके बाद मैन मेड होता है, खुद मैन जितने भी फैक्टर वो खुद बनाता है। मोबिलिटी, यस, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उसके बाद पेरिशेबल फैक्टर क्या है, यस, पेरिशेबल का है, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स, इसमें फिक्स्ड असेट्स भी आती है, उस पर आप क्या लगाते हो, डेप्रिसिएशन भी तो लगाते हो भाई, तो ये क्या है, अरे अच्छा, ये बंद करना पड़ेगा, चलिए, तो क्या है, वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब होता है इस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है, क्योंकि रिटर्न ऑफ करते हैं ना अपन, उस पर उसका मेंटेनेंस होता है, तो क्या होता है, डेप्रिशिएटेड भी होती है, तो इसलिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है। अब देखिए, कुछ आपकी फिक्स्ड टाइप्स ऑफ कैपिटल है, तो कौन कौन सी कैपिटल होती है वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में आपके नॉर्मली प्लांट और मशीनरी वगैरह जो है ये आएगी। वर्किंग कैपिटल क्या होगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, करंट लायबिलिटीज पता होनी चाहिए, वो आप अकाउंट्स में पढ़िएगा। संक कैपिटल क्या होती है, संक कैपिटल होती है जो एक सिंगल यूज के लिए काम ली जाए, जैसे कि मान लीजिए स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो होती है वो ओनली सिलाई मशीन के काम आती है, सिलाई के काम आती है, तो वो क्या होती है, सिंगल यूज के लिए, उसको बोलते हैं संक कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल क्या होती है, जो मल्टीपल यूज के लिए जो है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या हो रहा है, आपके काम में भी आ रहा है, मतलब आप ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कंप्यूटर से, तो क्या होता है, वो मल्टीपल होती है, तो फ्लोटिंग इसलिए अलग अलग होती है। उसके बाद आती है आपकी मनी यानी कि पैसा, आपकी जो कैश होता है। रियल कैपिटल में भी आप फिक्स कैपिटल को ले सकते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी फर्नीचर हो गया, तो एक तरह की रियल कैपिटल भी क्या होती है, आपकी फिक्स कैपिटल जैसी ही होती है। उसके बाद आता है, देखिए, आपका सेविंग, यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए, सबसे पहले आती है आपकी सेविंग। एक जो इंसान होता है वो सेविंग करता है। एबिलिटी टू सेव डिपेंड अपॉन द इनकम कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। यस, एक इंडिविजुअल जो कैपेसिटी होती है इसकी सेव करता है, उस सेव का मोबिलाइजेशन किया जाता है बैंक में, जो हम पैसा जमा कराते हैं। नेटवर्क ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो FI,
उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है सब क्या करती है, बैंक से लोन लेती है, तो बैंक क्या करे, उसको इन्वेस्ट करिए। तो ऐसे करके पहले एक इंसान इंडिविजुअल होगा, सेव करेगा, उसका मोबिलाइजेशन करेगा, यानी कि बैंक को देगा, बैंक उसको क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस तरह क्या किया जाता है, कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाता है। ये स्टेजेस आपके एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। आप देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारा आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इसके बहुत सारे नाम है, अलग अलग तरह से बोलते हैं। देखो इसको, एंटरप्रेन्योर होता क्या है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, आपके जितने भी फैक्टर्स है, नहीं 4 फैक्टर, तो 3 फैक्टर्स को मिला के काम करे। तो देखिए ये पर्सन हु कंबाइन द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द राइट वे। यस, जो क्या करे, इनके राइट प्रोपोर्शन में उनको एक तरह से जुटा के सारा जो प्रोडक्शन है, मेन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो निकाल ले। क्या करता है, इनिशिएट द पर्सन ऑफ प्रोडक्शन बियर द रिस्क। यस, रिस्क को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि बिजनेस बंद हो जाए, आपका काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो जो रिस्क होती है वो भी क्या करता है, यही बियर करता है। अब इसको और क्या क्या बोला जाता है, इसको ऑर्गेनाइजर बोला जाता है, मैनेजर बोला जाता है, रिस्क टेकर भी बोला जाता है। क्योंकि क्या करा, अगर बिजनेस बंद हो गया तो उसकी रिस्क भी तो यही ले रहा है, लॉस हो गया तो वो यही ले रहा है। उसके बाद आता है विदाउट द एंटरप्रेन्योर द अदर फैक्टर प्रोडक्शन वुड रिमेन अनयूटिलाइज। यस, आप देखिए उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली ऑफिस में भी देखिएगा, मैनेजर या जो आपका हेड होता है, तो जो कलीग्स होते हैं या जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। लेकिन जैसे बॉस आता है सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो वो क्या कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, या आप पे एक हुकुम वाला जो काम है, तो वो आते ही क्या हो रहा है, वो सबको सेट कर देता है। हाँ नहीं तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तो ऑर्गेनाइज कर दिया उसने पूरे काम को। तो ये यही करता है। उसके बाद होल्ड फाइनेंस रेस्पॉन्स। यस, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वही लेता है बिजनेस की। अगर लॉस होगा तो उसके ऊपर होगा, कुछ प्रॉब्लम होती है तो वही सब उसको ही बोलते हैं, मैनेजर के पास जाना होता है कि मैनेजर से की बात कीजिए, तो वही चीज़ होती है। एंटरप्रेन्योरशिप गेट अ रिवॉर्ड। यस, अब रिवॉर्ड में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट ओनली आफ्टर ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस, सारे प्रोडक्ट सारे, क्योंकि देखिए लैंड का मैंने क्या बोला, रेंट, पहले वो रेंट पे करेगा। लेबर की मैंने क्या बोली, वेजेस, ठीक है। कैपिटल का मैंने बोला इंटरेस्ट, बाहर से लेगा तो भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो उन सबको डिडक्ट करने के बाद जो उसके बाद बचता है वो उसका होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, हैज़ बिन रिवॉर्डेड एज आफ्टर रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये याद रखिएगा किसका की रिपोर्ट क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर का होता है प्रॉफिट, लैंड का होता है रेंट, लेबर का होता है वेजेस, और कैपिटल का होता है इंटरेस्ट। ओके, अब देन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। यस, इस पे भी आपके क्वेश्चन आता है कि देखिए उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो उसके 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या है, इनिशिएटिंग एंड रनिंग द बिजनेस। यस, पहले क्या, इनिशिएट करना, बिजनेस को चालू करना, रिस्क बियरिंग, अगर कोई रिस्क होता है तो उसको बियर करना। एंड थर्ड होता है इनोवेशन, नए नए इनोवेशन, नए नए तरीके करना, नया नया प्रोडक्शन करना, तभी तो क्या होगा, बिजनेस चलेगा भाई। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो आप याद रखेंगे इनोवेशन। जो थर्ड पॉइंट है वह आपका क्या होगा, इसका जो इनोवेशन है थर्ड पॉइंट, यस, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका थर्ड पॉइंट, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए आप एंटरप्राइजेस के क्या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखिए एक एंटरप्राइजेज है, जो कंपनी होती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपका क्या क्या आ जाता है, देखिए पहले ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है, सबसे पहले आप अपने पापा वगैरह से भी पूछिएगा जो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस क्यों करते हैं, हाँ, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला है सर्वाइवल करने के लिए, यस, जिंदगी जीने के लिए आपको काम करना ही पड़ता है, तो सर्वाइवल। देन ग्रोथ और एक्सपांशन, फिर आप क्या करेंगे, एक बार आप सेट हो गए अच्छे से मार्केट में, फिर अपने क्या करेंगे, नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट लाएंगे, ऐड करेंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपांशन करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो ये सब क्या होता है, आपके ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यस, कोई भी बिजनेस होगा वो इसी ऑब्जेक्टिव से खोला जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि उसका प्रॉफिट क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, कॉस्ट सबसे कम हो, कॉस्ट मिनिमम ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशल कॉस्ट क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिस, यानी कि जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए उसको अवॉइड करना। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गैनिंग एम्प्लॉयमेंट, यस, लोगों को क्या देना, नए नए एम्प्लॉयमेंट देना, वैकेंसीज निकालना, कंटिन्यूस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनअडल्टेड गुड्स, यस, क्या करना, अनअडल्टेड गुड्स, यानी कि जो गुड्स हैं अच्छे हैं उनकी क्या करना, कंटिन्यूस सप्लाई करना। मतलब कि
स्टोर करके नहीं रखना, काला बाजारी जो होती है वो करके नहीं रखना, नॉर्मली उनकी सप्लाई को क्या करना, रनिंग में रहने देना। डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, यस, पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करना। उसके बाद आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या, ऑल द ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स इस एम्प्लॉय, मतलब कि जितने भी उसके एम्प्लॉई उनसे अच्छे से बिहेव करना, उनको अच्छी सैलरी देना, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्या, एम्प्लॉय के थ्रू। नेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, नेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो लोगों को हार्म नहीं करे। नेशनल के मतलब जो हमारे देश है उसके क्या हो, काम आए, ऐसी चीज़ बनाए तो उस पर क्या है, जैसे लोगों को, या ऐसी प्रोडक्शन बनाए देश में ही ताकि लोगों को बाहर से क्या करना पड़े, नहीं लेना पड़े, वो अपने देश में मिल जाए। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव से हर लोगों के अलग अलग होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है। अब याद रखिएगा कौन से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें जो प्रीडिड है, जो मतलब कि प्री डिटरमाइन है, आपने जो पहले ही सेट कर लिया है, पहले क्या करेंगे आप उसको पूरा करेंगे, ये याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस सेट करने से पहले आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं, तो आपने जो पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया आप उसको पहले पूरा करेंगे, तो ये क्या है, प्री डिटरमाइन। अब आते हैं कुछ कंस्टेंट्स क्या होते हैं। देखिए कंस्टेंट्स का मतलब कुछ हर्डल, जो अचीविंग द ऑब्जेक्टिव में कुछ हर्डल आए। पहला क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्शन है और मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, कि मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही कि मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, उसकी प्राइस क्या चल रही है, या कौन कौन है जो उसका प्रोडक्शन कर रहा है, ये तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो उसकी डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या, अगर मेरे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरा हो ही नहीं पाएगा, मैं अच्छे से काम ही नहीं कर पाऊंगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यस, अगर मेरा एक भी नहीं रहा, मेरे पास लैंड नहीं हुई, लेबर नहीं हुई, कैपिटल नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाऊंगा। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स में भी ये है कि मेरे पास कैपिटल नहीं हुई, मनी नहीं हुई, या इन्वायरमेंट ऐसा नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये हर्डल्स होते हैं सारे। तो ये चारों हर्डल्स है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए कुछ एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम भी आती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, देखिए एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम की मतलब कि पहला तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव रखूं। अगर एक ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता हूं तो दूसरा नहीं हो पाता, दूसरा करना चाहता हूं तो पहला वापस नहीं हो पाता, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ पूरा करना मुश्किल होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। लोकेशन ऑफ प्लांट, यस, प्लांट की लोकेशन है कि किस जगह प्लांट को रखना चाहिए, किस जगह प्लांट अच्छा रहेगा, कौन से एरिया में रखें जहाँ उसकी कॉस्ट भी कम आए, मुझे रेंट कम देना पड़े, तो ये सारी चीज़ें। साइज ऑफ द प्लांट, छोटा हो कि बड़ा लूँ, कि अगर मान लीजिए अभी तो पैसा कम है तो छोटा ही ले लूँ, लेकिन इन फ्यूचर मान लो चाहिएगा बड़ा, या पैसा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें कि छोटा हो बड़ा हो। फिजिकल फैसिलिटीज़, यस, जैसे कि प्लांट मशीनरी वगैरह जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो वो कौन सा लूँ, कैसे करूँ, तो वो सारी चीज़ें। फाइनेंस, पैसा कहाँ से लाऊँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि जो मैनेजर है तो वो कितने लोग काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेट नहीं हो ही पाए, तो ये सारी चीज़ें। लीगल कंप्लाइंसेस, यानी कि बहुत सारे आपको क्या करने होते हैं, फॉर्म फिल करने होते हैं, ड्यूटीज़ है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो बहुत सारे आपको फॉर्म होती है जो रूल्स रेगुलेशंस उनको फिल करना होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब जिनके साथ कंपटीशन करना है उनके साथ रिलेशन भी अच्छे रखने पड़ते हैं, तो वही है कि मान लीजिए इसी के साथ कंपटीशन करना है लेकिन इसके साथ क्या है, रिलेशन भी अच्छे रखने हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या होती है, एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने पड़ती है। तो आपको फिर भी जो एंटरप्राइजेस की प्रॉब्लम है वो नहीं, लेकिन आपको जो हर्डल्स है, जो ऑब्जेक्टिव में जो प्रॉब्लम आती है वो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हम एक बार आपको डायग्राम से बताते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए अपना डायग्राम क्या होता है, देखिए, चलिए देखिए कौन सी चीज़ क्या होती है ये मैं समझाती हूँ। मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, इस पर ऑरेंज आ रहा है, हमें ऑरेंज का जूस निकालना है, दुकान है हमारी ऑरेंज के जूस की, तो ये आपकी क्या हुई, लैंड, ठीक है। अब आता है ये है ऑरेंज, कहाँ पर, नागपुर के संतरे फेमस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर है। अब इसको जहाँ मेरा प्लांट है मुझे वहाँ लाना है, तो वहाँ लेके आऊँगी, ठीक है। मान लीजिए मेरा प्लांट यहाँ पर है, लिया है, यहाँ पर ये मशीन है जूस निकालने की, ठीक है। अब ये जूस निकालने की मशीन है, इसमें जूस निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये जूस निकालने की मशीन है, ये मेरी क्या है, कैपिटल, ठीक है, मान लीजिएगा कि कैपिटल है मेरी, ठीक है।
अब जूस कौन निकालेगा? तो वो लेबर। तो ये हमारी कुछ भी ले लीजिए, राम है, ये हमारी क्या है? लेबर। ठीक है, अब आता है, देखिए अब इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मान लीजिए पहले पेड़ है, पेड़ से संतरे तोड़ के आए, वो प्लांट में आए। अब मान लीजिए ये लेबर है, लेबर तो क्या होता है, जब तक मालिक नहीं आता बैठे बैठे क्या कर रहा होता है? मक्खियाँ मार रहा होता है। तो बैठे बैठे क्या कर रहा होता है? पान, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट, पान पी रहे, जर्दा खा रहा होता है, जो भी खा रहा होता है। लेकिन जैसे एंटरप्रेन्योर आया, अब आ गया भाई हमारा एंटरप्रेन्योर, बॉस आ गया, मैनेजर आ गया। ये देखिए एंटरप्रेन्योर ने आते ही कहा कि क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्राहक है, वो बैठा हुआ है ऐसे चेयर पे, उसको जूस चाहिए, तो वो इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योर है, अब वो आया, पहले तो बैठा ही था, उसको जूस ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही एंटरप्रेन्योर आया उसने कहा कि भाई क्यों देरी हो रही है, काम करो। तो फटाफट से क्या हुआ, यहाँ से संतरा गया, ये से संतरा गया, यहाँ उसमें डला अंदर, और यहाँ से जूस निकला और इसको जूस मिल गया। तो ये क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर ने काम किया। जाते हैं से क्या किया, सारे जो फैक्टर्स है उनको सबको मर्ज किया, सबको बोला कि भाई जा दिनेश का काम कर, राम जो भी है काम कर, और क्या करना है, सारी चीज़ें काम कर। तो देखिए एंटरप्रेन्योर के आते ही क्या हुआ, आपका काम हो गया। तो लैंड हुई, लेबर हुई, कैपिटल हुई और एंटरप्रेन्योर हुआ, और चारों को मिलके क्या हुआ, जूस निकल गया। तो ये क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारी चीज़ें एक साथ मर्ज हुई, सारी चीज़ें क्या हुआ, एक साथ काम हुई। तो यही बताता है सारी चीज़ें कि लैंड क्या थी, आपका जो पेड़ ज़मीन है तो उसके ऊपर पेड़ है, तो वही सरफेस, ओवर द सरफेस क्रॉप, कोई जो आपकी क्रॉप है, सॉइल है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, लैंड में इंक्लूड होती है। लेबर, लेबर क्या करेगा, काम करेगा, वो मशीन जूस निकालेगा। मशीन क्या कर रही है, आपके काम को इजी बना रही है, क्योंकि ऐसे जूस तो ऐसे निकलता, अब ऐसे तो कब तक निकाल रहा होता है, ये ऐसे दबा के निकालता, कब तक निकाल रहा होता, तो कैसे निकालेगा? तो मशीन आई, तो मशीन ने क्या किया, मीन्स टू प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन इंसान ने तो किया है, जमीन ने तो किसी ने किया नहीं है। तो ये क्या किया, ठीक है चलिए, अब जैसे जूस निकला तो जो ग्राहक था उसको जूस मिल गया। तो ये सारा मैनेज किसने किया, एंटरप्रेन्योर ने। तो यही चीज़ है कि इसमें सारी चीज़ें आ गई। ये क्या होता है, फिर गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, उसने काम किया, इसने कैपिटल ने क्या किया, आपके काम को आसान किया। तो इस तरह क्या होता है आपके सारे प्रोडक्शन से। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमने आज ही डिस्कस किया। अब जो हम अगला है वो